हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ की एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश और इसका नाम है रवा केसरी बात। और कुछ ही दिनों में उगादी फेस्टिवल आने वाली है और इस फेस्टिवल में केसरी भात को ज़रूर बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं केसरी भात को कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिया है। काजू को हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो काजू को मैं ओपन करके देख लेती हूँ, कुछ होंगे तो उस काजू को हम फेंक भी सकते हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून घी और अब काजू को रोस्ट कर लेना है। इस स्टेज पे गैस बिल्कुल लो रहेगी। अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है काजू और अब ऐड कर देना है किशमिश। और अब इसी पैन में ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून घी और अब ऐड कर देना है 1 कप सूजी। और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम में, आपकी गैस में सबसे ज़्यादा लो फ्लेम जो है उसी में सूजी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अभी आप देख रहे हो सूजी की जो कलर है वो वाइट है। भूनते भूनते है ना इसकी कलर चेंज हो जाएगी। जब सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी आप देखना एक बहुत ही अच्छी अरोमा आने लगेगी सूजी से। चलिए अब बिल्कुल लो फ्लेम में मैं भी इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, लेकिन बस यही एक स्टेप है जिसे आपको अच्छी तरह से करना है। थोड़ी सी टाइम तो लग जाती है, पर आपको अगर बिल्कुल सही तरीके से बनाना है तो थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है। आप देख रहे हो लगभग 10 मिनट हो गए हैं और सूजी है ना अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स देखो, ये है ना रवा जो राइट हैंड में है अच्छी तरह से भून गई है और लेफ्ट हैंड वाली जो रवा है वो कच्ची वाली है। तो आप समझ सकते हो ना, रवा को अच्छी तरह से भून लेना है। और अब उसी पैन में ऐड कर देना है 3 कप वाटर। अब इंडक्शन को मैंने ऑन कर दिया है और अब इसमें ऐड कर देना है। अब एक छोटे से बोल में मैंने ऐड कर दिया है 2 पिंच केसर और लगभग 3 से 4 टीस्पून यहाँ पर गर्म पानी ऐड करके मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और पानी में भी उबाल आनी शुरू हो गई है। इस केसर वाले वाटर को ऐड कर देना है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी कलर आ रही है। और फ्रेंड्स अब ऐड कर देना है रोस्टेड सूजी को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ ही देर में आप देखना सूजी है ना पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और जैसे ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है सूजी में ऐड कर देना है घी को। अच्छी तरह से सूजी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देना है घी। अब ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सूजी है ना ड्राई लग रही है, तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून वाटर ऐड कर दूँगी और मिक्स कर लेना है। ओह नो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना पावर कट हो गई है, तो अब इंडक्शन में तो काम नहीं कर सकती हूँ मैं और मुझे अब जाना है किचन में। चलिए अब चलते हैं किचन में। मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगी, सीन दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर है ना बारिश शुरू हो गई है। और जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है ना, बारिश शुरू हो या ना हो, बस हवा तेज चले और यहाँ पर पावर कट हो जाती है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बाहर का भी जो सीन है वो दिखाती हूँ। बहुत गर्मी हो रही थी और बस बारिश आ गई है। वैसे तो बहुत ही बढ़िया हुई है कि बारिश आ गई है, पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्योंकि अभी मुझे सब सामान लेके है ना किचन में जाना पड़ रहा है। और अब मैंने ऐड कर दिया है 2 कप मिश्री का पाउडर। अगर आप यहाँ पर शुगर ऐड कर रहे हो तो थोड़ी सी कमी देना। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि सूजी है ना थोड़ी सी टाइट हो गई है, क्योंकि स्टूडियो से लेके यहाँ पर आना, फिर इसी में ना इन द बीच टाइम क्या हो गया ना, ये थोड़ी सी टाइट पड़ गई है। पर अभी जैसे ही मैंने इसमें शुगर ऐड की है, इसने अपना टेक्सचर फिर से सही कर लिया है। और अब कंटिन्यूसली स्पैचुला की हेल्प से सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आप सूजी को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते और कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते जाना है। आप कंटिन्यूसली मिक्स करते जाओगे ना तो आप देखना इसकी टेक्सचर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये जो थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना आपको गुठलियाँ टाइप की, ये उसी वजह से हुई है क्योंकि पावर कट हो गई थी और इंडक्शन से गैस पे लाते लाते उतने ही टाइम में इसने अपना टेक्सचर को चेंज कर लिया है।
अब मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर इलायची पाउडर। पर अगर आपको भी कभी कभी इस तरह का सामना करना पड़े ना, तो आप घबराना नहीं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। और आप देखना फ्रेंड्स, इसकी टेक्सचर बिल्कुल सही आ गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो गई है। और कुछ ही देर इसे पकाना है और सूजी है ना अब पैन को भी छोड़ने लगेगी। अब मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर काजू किशमिश को, और अब ऑलमोस्ट हो गई है। फ्लेम अभी लो टू मीडियम है और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। अब फाइनली यहाँ पर ऐड कर देना है घी। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी को ऐड कर दिया है और अब स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से घी को सूजी में मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हो टेक्सचर कितनी बढ़िया आ गई है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सूजी अच्छी तरह से पक गई है और पैन के तले को भी छोड़ रही है, बहुत ही सही टेक्सचर आ गई है। तो मैं तो सोच रही थी कि पावर चली गई है, अब कैसे बनाऊं। तो सारा काम मैंने यहाँ पर गैस में किया है और लाइट भी वो इमरजेंसी वाली लाइट ही है यहाँ पर, अब तक पावर नहीं आई है। और इसे अब ढक के रख देना है। मैंने इस लाइट को यहाँ पर यूज़ किया है फ्रेंड्स। और अच्छी बात यह है कि उस वक्त है ना हस्बैंड घर पे थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को। और अब आप देख सकते हो जब ठंडी हो गई है इसकी टेक्सचर बिल्कुल सही आई है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, ये प्रयास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ट्रेडिशनली केसरी भात को केले के पत्ते के ऊपर सर्व की जाती है। तो प्लेट के ऊपर मैंने यहाँ पर एक केले का पत्ता रख दिया है और अब बोल में से इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। केसरी भात को मैंने थोड़ी सी काजू और किशमिश से गार्निश कर दिया है। आप बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।